ओशन गेट कंपनी की इश्तिहारी मुहिम के मुताबिक 8 दिन का ये सफर जिंदगी से निकलकर कुछ गैर मामूली दरियाफ्त करने का मौका है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 2024 में भी 2 मुहिमात बेचने का मंसूबा बनाया गया है। इस छोटी सी आबदोज में एक पायलट के अलावा 3 मेहमान मुसाफिर होते हैं जो टिकट की अदायगी करते हैं। इनके अलावा कंपनी के मुताबिक एक माहिर भी आबदोज में सवार होता है। इस मुहिम का आगाज न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन्स से होता है। कंपनी की वी साइट के मुताबिक इसके पास 3 आबदोजें हैं, जिनमें से सिर्फ टाइटन नामी आबदोज जो लापता है, इतनी गहराई तक जाने की सलाहियत रखती है। वाज़ेह रहे कि टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज था, जो सन 1912 में न्यूयॉर्क जाते हुए अपने पहले ही सफर पर एक बर्फानी तोदे से टकराकर तबाह हो गया था। इस जहाज पर 2200 मुसाफिरों और अमले के अरकान में से 1500 से ज्यादा हलाक हुए थे और इस जहाज का मलबा सन 1985 में पहली बार दरियाफ्त हुआ था। बहरा ओकियानूस की गहराइयों में गरकाब होने वाले तरीही बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर ले जाने वाली इस आबदोज की तलाश का काम जारी है, जो इतवार से लापता है। इस पर सवार 5 मुसाफिरों में पाकिस्तानी नसाद कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान दाऊद के अलावा बरतानवी अरबपति बिजनेसमैन और मुहिम जो हमेश बार्डिंग और इस तफरीही मुहिम का इंतजाम करने वाली कंपनी ओशन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रश भी शामिल हैं। हमेश बार्डिंग ने सफर के आगाज से कबल सोशल मीडिया पर लिखा था कि इन्हें ये ऐलान करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि वो टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाला मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा था कि न्यू फाउंडलैंड में 40 साल के बदतरीन मौसम सरमा की वजह से इस साल ये पहला और आखिरी मिशन होगा। वाज़ेह रहे कि इस 8 दिन के सफर के लिए $2.5 लाख का टिकट खरीदा जाता है और समंदर की तह में 3800 मीटर तक उतरकर टाइटैनिक के मलबे का नजारा किया जाता है। पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी खानदान के रुकन और बरतानिया में प्रिंस ट्रस्ट चैरिटी के बोर्ड मेंबर 48 साल शहजादा दाऊद और इनके 19 साल बेटे सुलेमान भी इसी आबदोज में लापता हैं। दाऊद फैमिली की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हमारे बेटे शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान ने बहरा ओकियानूस में टाइटैनिक की बाकियात को देखने के लिए सफर का आगाज किया था। फिलहाल इनकी सब मैरीन क्राफ्ट छोटी आबदोज से राब्ता मुंतकिया हो चुका है और इसके बारे में दस्तयाब मालूमात महदूद हैं। मुतअद्दिद सरकारी एजेंसियों और गहरे समंदर में काम करने वाली कंपनियों की क़यादत में एक मुश्तरका कोशिश की जा रही है ताकि आबदोज से राब्ता बहाल किया जा सके और इन्हें बहिफाजत वापस लाया जा सके। दाऊद फैमिली ने मजीद कहा है कि हम अपने साथियों और दोस्तों की तरफ से मसूल होने वाले पैगामात पर बहुत मशकूर हैं और हर एक से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इस वक्त खानदान की निजी जिंदगी का ख्याल करते हुए इनकी हिफाजत के लिए दुआ करें। दाऊद खानदान का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में होता है, लेकिन इनके बरतानिया के साथ भी गहरे रवाबत हैं। शहजादा दाऊद एंग्रो कारपोरेशन के नायब चेयरमैन हैं। ये कंपनी खाने पीने की अशिया और तवानाई के शोबे में काम करती है। इनके बेटे सुलेमान यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है। खानदान के तर्जमान की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि सुलेमान साइंस फंक्शन लिटरेचर के बड़े मद्दाह हैं और इन्हें नई नई चीज़ें सीखने का शौक है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादा दाऊद पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में बरतानिया मुंतकिल हो गए, जहां इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से शोबा वकालत में तालीम हासिल की, जबकि उन्होंने ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केटिंग में फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी से MSB कर रखी है। शहजादा दाऊद खला में रिसर्च करने वाली एक कंपनी SETI इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी हैं और इस अदारे की वेबसाइट पर इनसे मुतल्लक कुछ तफसीलात फराहम की गई हैं। इन तफसीलात के मुताबिक शहजादा दाऊद अपनी अहलिया क्रिस्टिन और अपने बच्चों सुलेमान अलीना के हमरा बरतानिया में मुकीम हैं। इन्हें फोटोग्राफी का शौक और जानवरों से मोहब्बत करने वाले शख्स के तौर पर जाने जाते हैं। शहजादा दाऊद हरकुलिस कारपोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं। दाऊद हरकुलिस कारपोरेशन दाऊद ग्रुप का हिस्सा है और ये खानदान गुज़िश्ता 1 सदी से ज़ायद अरसा से कारोबार की दुनिया में मसरूफ़ अमल है। शहजादा दाऊद सन 1996 में खानदानी कारोबारी में शामिल हुए,
जहां इनकी मुहिमात कारपोरेट गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान में सनती शोबे की तशदीद में है। दाऊद हरकुलिस कारपोरेशन सनतों के एक मतनुआ सिलसिले का इंतजाम और अंसर संभालती है, जहां शहजादा दाऊद तवानाई, ज़राई और ग़ज़ाई अशिया, खुराक, पेट्रो केमिकल्स और टेक्सटाइल जैसे शोबों के इंज़माम और तरक्की और इख्तिरा के मौके तलाश करने में अहम किरदार अदा करते हैं। शहजादा दाऊद एंग्रो कारपोरेशन लिमिटेड और दाऊद लार्नेसपोर्ट लिमिटेड के बोर्ड्स में बतौर शेयर होल्डर डायरेक्टर भी शामिल हैं। बहरा ओकेनूस में लापता आबदोज की तलाश का काम पीर और मंगल की दरमियानी शब में जारी रहा, ताहम इसका कोई सुराग न मिल सका। ख्याल है कि टाइटन नामी तफरी आबदोज से राब्ता मुंतके हो तो वो कैब कोड के साहिल से अंदाजन 900 मील के फासले पर मौजूद थी। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इतवार के दिन सफर के आगाज का 1 घंटा 45 मिनट बाद ही इस आबदोज से राब्ता मुंतके हो गया था और तलाश की मुहिम में 2 C-130 तैयारों के अलावा एक आबदोज और जेर आब सोनार से भी मदद ली जा रही है। पीर की शब अमरीकी कोस्ट गार्ड की जानिब से कहा गया था कि इस आबदोज पर 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन का जहीरा मौजूद हो सकता है। अमरीकी कोस्ट गार्ड के रियल एडमिरल जॉन मागर ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हमारे अंदाजे के मुताबिक तलाश के काम के लिए इस वक्त 70 से 96 घंटे दस्तयाब हैं। ताहम इन्होंने बताया कि जिस इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है वो काफ़ी दूर दराज है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। वक्त गुजरने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन में तेजी आ रही है, क्योंकि अंदाज़ा ये है कि आबदोज पर सवार अफराद के पास इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन का जहीरा कम होता जा रहा है। इस मुहिम में अमरीकी और कैनेडियन बहरीन के अलावा समंदर की गहराई में काम करने वाले अदारे भी शरीक हैं। इस तफरीही सफर की मुंतज़म कंपनी ओशन गेट का भी कहा है कि आबदोज में सवार अफराद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।